जम्मू कश्मीर में 26 जनवरी से पहले एक बड़ा हमला हो सकता है। जी हां, पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी ISI ने ये साजिश रची है। सुरक्षा एजेंसियों ने इसकी आशंका को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। 26 जनवरी से पहले लश्कर-ए-तैयबा एक या दो बड़े हमले कर सकता है। सूत्रों की अगर माने तो लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों के 3 से 4 ग्रुप इस समय पाकिस्तान के जिला सियालकोट के इलाके में सक्रिय हैं। ये आतंकी सांबा सेक्टर, हीरानगर सेक्टर या फिर कठुआ के इलाकों से घुसपैठ की तैयारी में हैं। देखें ये पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं पवन शर्मा। पाकिस्तान में फरवरी महीने में नेशनल असेंबली के चुनाव होने जा रहे हैं। पाकिस्तान चाहता है कि चुनावों से पहले जम्मू कश्मीर में कोई बड़े आतंकी हमले हों और फिर वो वहां की, जिसको फिक्स हो चुका है कि किसको इस बार पाकिस्तान की सेना सरकार में लाना चाहती है, उसको इन हमलों के एवज में पाकिस्तान के अंदर वोट मिल सके। और ये पूरी प्लानिंग इस समय पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI रच रही है। जम्मू कश्मीर में इस समय सीमांत इलाकों में घना कोहरा है और वहां पर घुसपैठ करवाने की साजिशें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तान की सेना रच रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने एक अलर्ट जारी किया है। जो इनपुट मिले हैं उसके अनुसार लगभग 4 से 5 आतंकियों के ग्रुप जो लश्कर-ए-तैयबा से हैं, वह सांबा, हीरानगर, कठुआ, पठानकोट से लगी सीमा, इन इलाकों से घुसपैठ कर सकते हैं। एजेंसियों ने यह भी अलर्ट जारी किया है कि घने कोहरे की आड़ में टनल बनाकर या फिर नदी नालों की आड़ में ये घुसपैठ हो सकती है, जो पहले से ही इनके ट्रेडिशनल रूट रहे हैं। जिस तरह से सांबा में बसंतर दरिया है, उसी तरह से हीरानगर के मडीन इलाके से, कठुआ के जो जैमल का इलाका है, जो पठानकोट से सटा हुआ इलाका है, जारोवाल का इलाका है, इन इलाकों से घुसपैठ हो सकती है। क्योंकि पाकिस्तान के जिला सियालकोट के शकरगढ़, जब्बोआल, बड़ा भाई मंसूर खान और अखनूर सेक्टर के उस पार के इलाके में और आरसपुरा सेक्टर के उस पार के इलाके में इन आतंकी ग्रुपों की मूवमेंट को देखा गया है, ट्रैक किया गया है। 3 से 4 आतंकी एक ग्रुप में हैं और 3 से 4 ही ग्रुप जो हैं वो इस इलाके में सक्रिय हैं। खास करके हीरानगर, सांबा, आरसपुरा, इन इलाकों के आगे वाले जो सियालकोट के इलाके पड़ते हैं पाकिस्तान के, उन इलाकों में इनकी ज्यादा मूवमेंट देखी जा रही है। जो अलर्ट जारी किया गया है उसके अनुसार घने कोहरे की आड़ में घुसपैठ हो सकती है, टनल के जरिए घुसपैठ हो सकती है, जहां फिर नदी नालों के जरिए घुसपैठ हो सकती है। और राजौरी और पुंछ इलाके में LOC पर भी इसी तरह का अलर्ट जारी किया गया है कि 26 जनवरी से पहले आतंकी जम्मू कश्मीर में कोई बड़ा हमला करने की फिराक में हैं। गौरतलब है कि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है और साथ ही 26 जनवरी का दिन नजदीक आ रहा है और फिर पाकिस्तान में फरवरी महीने में चुनाव भी होने जा रहे हैं। इन चुनावों के चलते पाकिस्तान की सरकार को फिर वो जो फिक्स हो चुका है कि किसको सत्ता में लाना है, उसको वापस लाने के लिए ये हमले हो सकते हैं, जो अलर्ट सुरक्षा एजेंसियों ने जारी किया है। जम्मू कश्मीर के भीतर जिला कठुआ के बहुत से इलाके ऐसे हैं, सांबा का जिला जो है उसके इलाके ऐसे हैं, जम्मू जिले के आरसपुरा सेक्टर, रामगढ़ सेक्टर या फिर अखनूर, दरिया चिनाब का जो पहले वाला इलाका है, इन इलाकों से घुसपैठ की आशंका जताई जा रही है। क्योंकि मैदानी इलाकों में इस समय रात को और सुबह बहुत घना कोहरा होता है और इसी कोहरे की आड़ में ये साजिशें रची जा रही है। हालांकि BSF पूरी तरह से अलर्ट है। BSF के ADGP कुछ दिन पहले दौरे पर आए थे। उन्होंने तमाम पोस्टों का दौरा भी किया था और वहां पर जवानों से इन दिनों में खास करके घने कोहरे के दौरान
अपने अत्याधुनिक यंत्रों से घुसपैठ की आशंका को देखते हुए अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए थे। लेकिन जो इनपुट्स आ रहे हैं उसके अनुसार पंजाब की सीमा से सटा हुआ जो इलाका है, वो जो पठानकोट का इलाका है, वहां से भी ये इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है, क्योंकि किसी न किसी तरीके से आतंकियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल करवाना है और यहाँ पर बड़े आतंकी हमले 26 जनवरी से पहले या फिर 22 जनवरी और 26 जनवरी के बीच में करने हैं, जो इनपुट्स मिल रहे हैं। और उसी के चलते जो आतंकियों के ग्रुप हैं, खास करके लश्कर ए तैयबा को ये जिम्मा इस बार सौंपा गया है। हालांकि जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठनों के भी कई ग्रुप इस समय सीमा पार घुसपैठ की फिराक में हैं, लेकिन जो ताजा अलर्ट जारी किया गया है वो लश्कर ए तैयबा के लिए है, क्योंकि लश्कर ए तैयबा के ग्रुप जो हैं वो इस समय बिल्कुल सीमावर्ती इलाकों में घूमते हुए देखे गए हैं। उनको ट्रैक किया गया है। कुछ इनपुट सुरक्षा एजेंसियों को जो मिले हैं, जो आतंकी ग्रुप एक दूसरे से अपनी बातचीत करते हैं या फिर जो जम्मू कश्मीर में सक्रिय ओवरग्राउंड वर्कर हैं, जहाँ उनके गाइड हैं, उनसे जो अलग अलग ऐप के जरिए या फिर दूसरे जो सिस्टम हैं उनके जरिए जो बात होती है, वो बातें भी कुछ न कुछ इनपुट सुरक्षा एजेंसियों को मिले हैं, जिसके बाद ही ये अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर में 26 जनवरी और 22 जनवरी 2 दिन जो हैं जी अहम रखे गए हैं। इन 2 दिनों के भीतर बड़े हमले हो सकते हैं और इसी के चलते पंजाब केसरी ने रक्षा विशेषज्ञ और द फाइनल असॉल्ट के संपादक नीरज राजपूत, जो पिछले कई सालों से एलओसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जहां पर सुरक्षा बलों से जुड़ी हुई खबरों को कवर करते आए हैं, उनसे बात की है कि आखिर किस तरह से पाकिस्तान का ये मंसूबा है और किस तरह से ये घुसपैठ की आशंका को देखते हुए क्या क्या तैयारियां पाकिस्तान ने की हैं और हमारे सुरक्षा बलों ने भी किस तरह से इस अलर्ट को गंभीरता से लिया है ताकि घुसपैठ को रोका जा सके। तो सुनिए नीरज इस पर क्या जानकारी दे रहे हैं। 26 जनवरी हो या फिर 15 अगस्त हो, पूरे भारत में ही हमेशा जो है एक सिक्योरिटी थ्रेट बना रहता है और ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर के लिए तो ख़ास तौर से बना रहता है। अभी हम लोगों ने देखा है कि कश्मीर घाटी थोड़ा शांति हो गई है, वहाँ पर नॉर्मलसी आ रही है। तो हम लोग देख रहे थे पाकिस्तान से जो ऑपरेट करने वाले जो आतंकी संगठन हैं, चाहे वो लश्कर ए तैयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो, या फिर इन हिजबुल मुजाहिदीन जो हो, इनका जो फोकस जो है अब वो साउथ ऑफ पीर पंजाल हो गया। यानी कि हम लोग जो देखेंगे एरिया जो जम्मू है, रजौरी, पुंछ, नौशेरा, ये वाला बालाकोट, ये वाला जो एरिया है ये काफ़ी ज़्यादा हॉट हो गया है। और हमने देखा ही अभी डेरा की गली में जिस तरह का एक हमला किया गया, एम्बुश किया गया, भारतीय सेना की गाड़ियों पर किया गया था और किस तरह की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई थी, हमारे सैनिकों के खिलाफ की गई थी आतंकियों द्वारा। ये सब दिखाता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है डेस्परेट है जम्मू कश्मीर को एक तरह से अनस्टेबल करने के लिए, क्योंकि हम लोग देख रहे थे पूरी दुनिया में ये मैसेज जा रहा था कि जम्मू कश्मीर जो है वो शांत होता जा रहा है, टेररिज्म खत्म होता जा रहा है। तो इसलिए पाकिस्तान की कोशिश होगी और पाकिस्तान से जो ऑपरेट करने वाले जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होंगे कि वो किसी तरह से इस मुद्दे को गर्म रखें, क्योंकि कश्मीर की तरह ही जैसे हम लोग लगातार ये मुद्दे को शांत हो गया था, उसी तरह से हम लोग देख रहे थे कि जो पैलेस्टाइन का, फिलिस्तीन का जो मुद्दा था वो कहीं ना कहीं दुनिया के पटल से वो गायब होता जा रहा था। तो हमास के आतंकियों ने क्या किया, 7 अक्टूबर को इतना बड़ा हमला किया इजराइल के ऊपर, टेररिस्ट अटैक, जो कि अब तक का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक माना जा रहा था, जो कि जल, थल और आकाश तीनों जगह से किया गया, तीनों डोमेन से किया गया। तो एक बार फिर से जो पैलेस्टाइन का मुद्दा था, फिलिस्तीन का मुद्दा था, वो दुनिया के सामने आ गया और दुनिया कहने लगी कि इसका विवाद को सुलझाना चाहिए। तो इसलिए पाकिस्तान की भी कोशिश हो सकती है बिल्कुल इसी तरीके की कि वो इस कश्मीर के मुद्दे को ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर लाने के लिए, यूएन के लिए या फिर ओआईसी जो कि इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस का ग्रुप है कंट्रीज का, उन सब पर लाने के लिए कोई ना कोई बड़ा जो है हमला करवा सकता है इन इलाकों में, यानी कि जो दक्षिणी जो इलाके हैं पीर ऑफ पंजाल के, यानी कि हम लोग जैसे मैंने बताया जम्मू वाला जो रीजन है, जम्मू, नौशेरा, पुंछ, इस तरह के रीजन में। और हम लोग देख रहे हैं जो बैट एक्शन पहले हम लोग एलओसी पर देखते थे, जिस वक्त दोनों देशों के बीच में जो युद्ध विराम का उल्लंघन होता था, वो अब हम हिंटरलैंड में देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आतंकी हैं और जो मिक्स होता है ये बैट एक्शन में, ये आतंकी और पाकिस्तानी सेना की जो स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज होते हैं मिक्स, ये कहीं ना कहीं हिंटरलैंड में तो ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, एलओसी पर तो कोई ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। इसके लिए भारतीय सेना को चौकन्ना रहना होगा।